कर्म कांड में आप नहीं मिल सकते। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि अगर तुम गुरु की भक्ति भी करते हो उससे भी नहीं मिल सकते, बाहर अटक जाओगे। गुरु इष्ट नहीं है, गुरु तुम्हारा मार्गदर्शक है। जिस दिन गुरु को इष्ट बना लोगे तुम परमात्मा से नहीं मिल सकते, उस दिन भक्ति शुरू हो जाएगी। भक्ति से आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिला है, नहीं मिल सकता ना। क्यों नहीं मिल सकता भाई भक्ति से परमात्मा? भक्ति दो के बीच में होती है, सरव के बीच में तो होती नहीं। तेरे मेरे बीच में होगी। जब तेरे और मेरे बीच में है तो ये प्रकृति का पर्दा नष्ट नहीं हो सकता। यानी मैं हूं, एक मेरा इष्ट है, मान लिया कि ब्रह्मा है मेरा इष्ट, एक मैं हूं, एक वो है। तो मेरे और उसके बीच में तो एक बड़ा भारी पर्दा है प्रकृति का। इस प्रकृति के पर्दे को तुम हटा नहीं सकते, कितना जोर लगा लो भक्ति से, ये शरीर गिर नहीं सकता। स्थूल गिर जाएगा तो सूक्ष्म नहीं गिर सकता, सूक्ष्म गिर जाएगा तो कारण नहीं गिर सकता, तुम दो बने रहोगे। इससे उस तत्व का बोध नहीं हो सकता जो दूसरे शरीर में है, क्योंकि बीच में पर्दा है। हाँ, एक बात बचती है, आपके और आपके बीच में कोई पर्दा नहीं है। आप सीधे वही हो जो होना चाहिए। आपके बीच में और आपके बीच में कोई पर्दा है नहीं ना। तुम तो निरोल बैठे हो अपने आप में, बिल्कुल उपस्थिति हो, मौजूदगी है। तुम्हारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, तुम सीधे ही बैठे हो, सीधे ही बैठे हो, बेपर्दा बैठे हो अंदर चैतन्य के रूप में। केवल उससे एक हो जाओ तो आत्मज्ञान हो सकता, ना अन्य साधन नहीं है कोई भी। तो इसलिए हम आत्म योग को बता देते हैं कि केवल आत्म योग कर लो, समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, रास्ते गुजर चुके हैं। सारी टेक्निक विकसित होती आ रही है कि आध्यात्म में विकसित नहीं हो सकती? क्या आध्यात्म की विधियां नहीं बदल सकती? क्या 5000 साल से, अनादि साल से चली आई विधियां वही रहती हैं आध्यात्म में? बाहर तो सब कुछ बदलता आ रहा है। तुमने देखा हुआ, पहले सुनते भी होगे, देखा था क्या? सुनते होगे किताबों में, कहानियों में, कि किसी ने संदेश भेजना होता था किसी के पास, तो कबूतर के गले में पर्ची डाल देते थे लिख के, वो पढ़ाया लिखाया होता था। जिसके पास भेजना होता कह देते उसके कान में जाओ, उसके वहां चला जा। तो चिट्ठी लेकर कबूतर उसके पास चला जाता, चिट्ठी उसको दे देता। ये पहले का संचार साधन है, चिट्ठी पहुंचाने का, संदेश पहुंचाने का, ये पहले का एक संचार साधन है। उसके बाद क्या हुआ, आदमी खुद जाने लग गया, चिट्ठी ले ले करके दूसरे आदमी को संदेशा देने के लिए खुद आदमी जाने लग गया पैदल। उसके बाद क्या हुआ, बात तो वही है संदेशा देना, लेकिन विधियां बदलती चली गई। विषय तो वही है, दूसरे को विषय पहुंचाना, संदेश पहुंचाना, लेकिन जो विधि है वो बदलती चली गई। पहले तो कबूतर के गले में बांध देते थे, चिट्ठी वो लेकर के जा दे देता था, फिर पैदल चला है, पैदल के बाद वो साइकिल चला है, साइकिल से चिट्ठियां बांटने आते थे ना डाकिए। अब भी आते हैं कहीं कहीं छोटे मोटे गांव में, हमारा एक डाकिया बैठा है, वो जाता है डाक लेकर के। तो डाक के बाद क्या हो, ये बसें चल पड़ी, बसों में डाक जाने लग गई, डाक के बसों के बाद रेलों में जाने लग गई, रेलों के बाद जहाजों में जाने लग गई। और अब क्या हो रहा है, मोबाइल है ना आपके पास, वो कबूतर जो था वो मोबाइल बन चुका है। जो चिट्ठी लेकर के जाता था ना कबूतर, वह मोबाइल बन चुका है। बटन दबा करके सेकंड में चला जाता है मैसेज सीधा। विषय वही है मैसेज देने का, खबर देने का, लेकिन विधि बदल गई। लेकिन ये विधि विज्ञान में तो बदल गई, आध्यात्म में क्या हो गया? आध्यात्म में कोई भी विधि नहीं बदली है, यूं कि त्यों सारी आध्यात्म सूखी पड़ी है। वही रास्ता 5000 साल पहले का आज सुझा रहे हैं, लेकिन आज हम क्यों नहीं आत्म योग पर आ पाते, सीधा अपने आप जुड़ पाते?
लोग कर्म कांड करते थे, एक तरीका था वो। लोग फिर तपस्या करने लग गए, एक तरीका था वो भी। जैसे मैंने उसका बताया संचार का, ये आध्यात्म का तरीका बताता हूं, ये भी एक तरीका था कि कर्म कांड है, फिर कर्म कांड छोटा पड़ गया तो तपस्या आ गई। तपस्या के बाद जो है ये हठ योग आ गया। हठ योग ये एक शरीर का योग होता है, इसमें शरीर के साथ प्रयोग करते हैं कि 10 घंटे बैठना है तो बैठे रहना है, ये हठ योग है। हठ योग के बाद आता है राजयोग। मन से उठ के, पहले तो चीजों पर था, कर्म कांड पर था, फिर तपस्या पर आ गया, शरीर पर आ गया, फिर हठ योग पर आ गया, ये थोड़ा सा विकास हो गया, फिर वो राजयोग पर आ गया। राजयोग आ गया मानसिक ऊर्जा पर। जैसे शरीर को प्रयोग करते हैं ऐसे मन की ऊर्जा को प्रयोग करने लग गए। अब मन की ऊर्जा साधन हो गया परमात्मा से मिलने का। पहले कर्म कांड था, तप था, हठ योग था। अब परमात्मा से मिलने का साधन क्या हो गया? मन की ऊर्जा। मन को ठहराओ, परमात्मा से मिलो। तो अब इससे आगे भी योग चलता है, सूरत शब्द योग है। जैसे संत मत में चला हुआ है ये सूरत शब्द योग। ये मन से थोड़ा सा और ऊपर को चला गया है, हमारे अंदर धुन हो रही है, उस धुन को खोल लो किसी तरह से, अभ्यास करके, ध्यान करके। वो धुन है, जो शब्द है, वो आपके अंदर खुल जाएगी और उस धुन को सुनो और परमात्मा से मिलो। कहाँ कर्म कांड से उठ करके अब शब्द से योग हो गया अंदर। होता आया ना ऐसा ही, लेकिन ये पहले हो चुका, अब कोई विकास नहीं हो रहा। अब सूरत शब्द योग से आगे भी है निवर्ती योग। सीधे निवर्ती में चले जाओ कि तुम्हारे अंदर कोई वृत्ति ना हो, कोई भाव ना हो, कोई विचार ना हो। जैसे जमीन पड़े हुए कपड़ा है ऐसे तुम हो जाओ, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। लेकिन ये विधियां बहुत पहले खोजी जा चुकी, नई कोई भी नहीं खोजी गई है। निवर्ती योग से ही हम आत्म योग पर आते हैं। निवर्ती में कौन पड़ा है? वो चैतन्य पड़ा है। अरे तुम निवर्ती में कोई चिंता ना करो, तुम सीधे चैतन्य से ही जुड़ जाओ, पढ़ो या ना पढ़ो, सीधे अपने आप से जुड़े रहो, यही आत्म योग है। ये एक हमने नया सिद्धांत, एक नई बात खड़ी की है आत्म योग की। ये पता नहीं कितने दिन के बाद हमने पहचान करके कि हमने कम से कम आध्यात्मिक में तो कोई नई टेक्निक ले आ जानी चाहिए। 5000 साल की सारी टेक्निक है, कहीं कपिल की है, कहीं सांख्य दर्शन की है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, हठ योग है। क्या उन्हें पढ़ते रहोगे तुम? क्या तुम कबूतर से ही मैसेज पहुंचाते रहोगे? सीधे अपने आप से भी जुड़ जाओ, ये सीधा रास्ता है। इसमें तो न तो सीधा कोई लंबा यात्रा करनी है, न कोई शॉर्टकट यात्रा है, सीधा अपने अंदर ही आ जाना है। तो वो मैं कह रहा था ना, चैतन्य एक है। ये जो चैतन्य है ये एक ही है, आपके रूप में है, मेरे रूप में है। एक चैतन्य ही ऐसी चीज है जो सब कुछ के रूप में है, और कोई ऐसी चीज नहीं आपको कहेंगे कि जो चैतन्य की स्वाया हो, जो सब कुछ के रूप में हो। ऐसी और अन्य कोई चीज नहीं है। अगर तुम शब्द को परमात्मा मानते हो, ये चैतन्य की एक धारा है। अगर प्रकाश को तुम परमात्मा मानते हो, ये भी चैतन्य की एक धारा है। अगर आनंद को तुम चैतन्य मानते हो, ये भी चैतन्य की धारा है। अगर शून्यता को तुम चैतन्य मानते हो, ये भी एक उसकी उपस्थिति है, बाहरी है, लेकिन मूल में तो एक ही है। हमने आपको मूल पकड़ा देना है। पात के पकड़े से पेड़ हाथ नहीं आवे, मूल के पकड़े से फूल पात सब हाथ आवे। एक पौधा है, उसके पत्ते को पकड़ लो, क्या सारा पेड़ आपके हाथ में आ जाएगा? नहीं आ सकता, केवल एक पत्ता आएगा। किसी की पूजा कर लो, एक पत्ता है वो। मैं नहीं कहता एक पत्ता है, एक पत्ते को पकड़ो, तुम मूल को ही पकड़ लो। मूल ये चैतन्य है, इसको पकड़ लो। यही रोम रोम में रमा है, यही रोम रोम बना है, यही सब जगह व्यापक है। और इसका लक्षण बताया है, एक ही देखनहारा। अब मैं सीधा आप पर एड्रेस देता हूं कि एक ही देखनहारा। आप देखनहारे हो कि नहीं? देखनहारे हो ना? सब देखनहारे हैं यहाँ। जो ये देखने वाला है ये चैतन्य है, ये आत्मा है। गहरे में उतरो तो ये परमात्मा है। अंतर गगन में एक चैतन्य
सबका मूलाधारा वो अंतर्गगन भीतर है, भीतर का आकाश। उस आकाश में ध्यान से जाओ तो आपको चैतन्य सीधा महसूस हो जाएगा। वहां पर चांद तारे चेतन हैं। कोई तारा इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई सूरज इधर घूम रहा है, कोई सूरज इधर घूम रहा है, कोई सोने जैसा सूरज है, कोई पीला सूरज है, कोई लाल सूरज है। ऐसे ही चांद हैं, तारे हैं। ध्यान करोगे तो ये चीजें आपको अंदर मिल जाएंगी। और ऐसा अनंत आकाश भी मिल सकता है जिसके अंदर ये सारी चीजें प्रकट होती हैं। उस आकाश के अंदर जो चैतन्य है वो अंतर चैतन्य है और सबका मूल आधार है। हमारे रूप में वही प्रकट है, सारी सृष्टि के रूप में वही प्रकट है। आप उससे एक हो सकते हो।